Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Intellectual Hub. Today I am going to present the topic of verb before you. But before starting the topic, I request you to subscribe my channel, like and share and comment on the videos. So, today's topic is about verb. वर्ब आप सब जानते होंगे कि वर्ब क्या है. लिटिल बिट नॉलेज तो छोटे छोटे बच्चों को भी होता है. तो वर्ब क्या है ये आज हम डिस्कस करेंगे. नॉर्मली अमूमन यूजुअली हम इसको एक्शन वर्ड्स के साथ रिलेट करते हैं कि जो भी काम किया जाए वो वर्ब कहलाता है. तो डेफिनेशन इसकी है a word that shows an action state or an event is called a verb. कि ऐसा लफ्ज़ जिसमें कोई काम, कोई हालत या कोई त्यौहार बयान किया गया हो वो वर्ब कहलाता है. इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. ये सेंटेंस का बहुत ही अहम हिस्सा होता है एंड इज़ नॉन एज द सोल ऑफ लैंग्वेज. और किसी भी लैंग्वेज, किसी भी ज़ुबान की ये सोल कहलाती है, बहुत अहम हिस्सा कहलाता है. क्योंकि हमें जब तक वर्ब का नहीं पता होगा हम किसी की बारे में कोई बात नहीं कर सकते. सो वर्ब इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड टू हैव स्किल ऑन इट. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं. दे रीड बुक्स. वो किताबें पढ़ते हैं. ये एक एक्शन है. यहाँ पर रीड वर्ब होगा. तो दे रीड बुक्स, इससे हमें पता चला कि वो किताबें पढ़ रहे हैं. तो रीड इज़ वर्ब ओवर हियर. वी सेलिब्रेट ईद उल अज़हा. इट्स एन इवेंट, सो सेलिब्रेशन इज़ ऑल्सो अ वर्ब. आई स्लीप एट नाइट. मैं रात को सोता हूँ या सोती हूँ. इट्स अ स्टेट. सोना एक स्टेट है, जैसे जागना, सोना, खाना, पीना. दीज आर द स्टेट्स. सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ब. यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा. द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वर्ब्स. Following are the different types of verbs. Number 1 is regular verb. Number 2 is irregular verb. Number 3 linking verbs. 4 is transitive and 5 is intransitive verb. 6 one is finite verb and 7 is infinitive verb. So let's do make sure that we have to understand it much in a easier way so that it may not be skipped in your mind. Regular verb, a verb that's past second form and the past participle third form is made by adding d or ed is called a regular verb. यानी जिसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में डी और ईडी का इजाफा किया जाए वो रेगुलर वर्ब कहलाता है. इसकी और ये बहुत आसान एग्ज़ाम्पल है और इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी है. बस इसकी यही शर्त है कि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में डी और ईडी का इजाफा किया जाता है. सो हेयर आर द एग्जांपल्स ऑफ रेगुलर वर्ब्स. इसकी प्रेजेंट फॉर्म पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट फॉर्म है वॉक, पास्ट है वॉकड एंड पास्ट पार्टिसिपल है वॉकड. यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईडी और यहाँ पर भी ईडी का इजाफा किया गया है और आसानी से हमें रेगुलर वर्ब का पता चल चुका है. टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड. ईडी ईडी का इजाफा करके हम इसको रेगुलर वर्ब बना देते हैं. क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड. बुक, बुक्ड, बुक्ड. बैन, बैंड, बैंड. अम्यूज, अम्यूज्ड, अम्यूज्ड. आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड. एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड. So here you can understand it easily that this is regular verb. The next is irregular verb. If the formation of the verb is otherwise than the regular verb, के regular verb से हट के हो second and third form उसकी, तो वो क्या कहलाएगा? irregular verb होगा.
it is called irregular verb. For example, present, past, past participle. So here is the present form is shut, past is shut, and past participle is shut. Present is drink, past is drank, and past participle is drunk. So here you can easily understand that कि यहाँ पर ईडी का कोई इजाफा नहीं किया गया, डी का कोई इजाफा नहीं किया गया. इसके अलावा जो है इसकी फॉर्म्स में डिफरेंस आया है पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में, तो हम कह सकते हैं दिस इज इर्रेगुलर वर्ब. नेक्स्ट इज लिंकिंग वर्ब. लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं? लिंक से क्या मुराद है? लिंक से मुराद है कि जोड़ना. लिंकिंग वर्ब्स क्या होंगे? जो वर्ब्स जोड़ते हैं. इनकी लिस्ट होगी अपीयर, बिकम, फील, लुक, टेस्ट, टर्न, साउंड, सीम, ग्रो. सो हियर इज एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ जाएंगे कि लिंकिंग वर्ब क्या है. ही रिमेन्ड साइलेंट. अब देखें सब्जेक्ट और स्टेट में लिंक किसने कायम किया है? रिमेन्ड ने. तो रिमेन्ड यहाँ पर क्या होगा? लिंकिंग वर्ब होगा. द मैचेस आर फुल ऑफ स्टिक्स. मैचेस आर फुल ऑफ स्टिक्स. अब यहाँ पर सब्जेक्ट है द मैचेस और ऑब्जेक्ट क्या है? स्टिक्स. और यहाँ पर दरमियान में क्या है? फुल ऑफ, आर फुल ऑफ. तो लिंकिंग वर्ब कहलाएगा. द रूम इज़ वेरी स्पेशियस. तो यहाँ पर भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि रूम और स्पेशियस के दरमियान वेरी लगाया गया है, तो यहाँ पर ये दोनों को लिंक कायम करता है. इसी तरह इसकी एग्जांपल अपीयर की एग्जांपल लें. ही अपीयर्ड टू मी वेरी ब्यूटीफुल. ही बिकेम एंग्री. फील, आई फील डिलाइट. Look at the whiteboard. I looked at the whiteboard. This food tastes like burger. और these are the examples of linking verb. इन्होंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान लिंक कायम किया है, इसलिए इनको लिंकिंग वर्ब कहा जाता है. The next is transitive verb. A verb that needs an object to complete itself is called a transitive verb. कि ऐसा verb जिसको खुद को complete करने के लिए एक object की ज़रूरत होती है, transitive verb कहलाता है. It is called transitive because it passes its action from subject to object. कि ये अपना action subject से object को pass कर देता है. इसकी मज़ीद जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम एग्जांपल्स से लेंगे. फॉर एग्जांपल, द बॉय किक्स द फुटबॉल. अब बॉय सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल. तो किक्स क्या है? लिंकिंग ट्रांजिटिव वर्ब. किक्स इज ट्रांजिटिव वर्ब. यहाँ पर किक्स बॉय और फुटबॉल में एक रब्त पैदा कर रहा है. He loves his mother. Loves is gonna be transitive verb over here. यहाँ पर नोट करने की बात ये है कि usually no preposition is used after transitive verb. कि transitive verb के बाद कोई preposition use नहीं किया जाता. Now see another example. The servant cleans the floor. The servant cleans the floor. आप देखें cleans के बाद कोई preposition use नहीं किया गया. In this sentence, the action denoted by the verb cleans passes from the doer, the servant, to some object, the floor. कि doer कौन है? servant है और object क्या है? floor है. servant cleans the floor. cleans क्या है? transitive verb है. यहाँ पर ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को पास कर रहा है. thus to some object the floor. thus the verb cleans is called the transitive verb. cleans would be called the transitive verb. I hope you will easily understand it. The next is intransitive verb. A verb that doesn't need any object to complete itself. जिसको
किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती इस कंप्लीट होने के लिए, इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इट डज नॉट पास इट्स एक्शन फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह अपने सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को पास नहीं करता है एक्शन को। फॉर एग्ज़ाम्पल, द गर्ल्स स्लीप, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बस एक्शन वर्ड तक बात को ख़त्म कर दिया गया है। सो दिस विल बी कॉल्ड द इंट्रांजिटिव वर्ब। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, तो यहाँ पर भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब को डिफाइन करता है। यूजुअली प्रपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब में प्रपोजिशन यूज़ किया जाता है उसके बाद, और ट्रांजिटिव वर्ब में प्रपोजिशन नहीं यूज़ किया जाता। ये इसकी वाज़े निशानी है। एन अदर एग्जाम्पल, वी स्लीप एट नाइट। In this sentence, the action sleep do not pass from the doer we to any object। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया गया या सेंटेंस को मुकम्मल कर दिया गया है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, तो इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई ज़रूरत नहीं होती। सो द वर्ब स्लीप इज़ कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब, तो इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। Finite verb. Finite verbs means those verbs which can change their form in accordance with the subject। कि ये subject के according अपनी form को change करते हैं। It defines the time, past or present and the subject। ये past, present, time को डिफाइन करते हैं और सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। इट टेल्स यू हु इज़ डूइंग द एक्शन एंड व्हेन इट इज़ बीइंग डन। ये भी बताते हैं कि कौन काम कर रहा है, और इनसे ये भी पता चलता है कि कब काम किया जा रहा है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आई ईट राइस, मैंने खाना खाया। मैं खाना खाती हूँ। ही ईट्स राइस, वो खाना खाता है। दे ईट राइस, वो खाना खाते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। अब यहाँ पर यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई ईट राइस, मैं खाना खाती हूँ। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जा रही है, तो ये प्रेजेंट को शो करता है। ही ईट्स राइस। Similarly, here is also the present indefinite tense and they eat rice। यहाँ पर भी प्रेजेंट की ही बात हो रही है। I am a student, मैं एक तालिब इल्म हूँ। He is a student, वो एक तालिब इल्म है। They are students, वो तालिब इल्म हैं। So you can understand it, I hope so. There is no any difficulty. Infinitive verb. An infinitive is the verb which has to before it, कि इससे पहले to लगाया जाता है। It shows infinite action when is used at the beginning of the sentence, कि इसमें infinite action बयान किया जाता है at the very beginning of the sentence। For example, to see is to believe। to see, यहाँ पर see क्या है? एक्शन वर्ड है। is to believe। to be weak is miserable। to be weak is miserable। यहाँ पर भी at the very beginning यहाँ पर एक्शन वर्ड को शो किया गया है। to इससे पहले लगाया गया है, which defines the infinitive verb। So I hope you will understand all the verbs। Thanks for watching। Allah Hafiz।